डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सीरीज की तीसरी लेसन में स्वागत है। पिछली बार हमने ऑपरेशंस को इनपुट साइज n के हिसाब से नापा। आज सीखेंगे उसे लिखने का स्टैंडर्ड तरीका, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यानी बिग O, ओमेगा और थीटा। जब n बहुत बड़ा हो जाए तब एल्गोरिदम का व्यवहार कैसा होगा, यही एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताती है। ये छोटी मोटी बातें छोड़कर सिर्फ ग्रोथ का रेट देखती है। यही एफिशिएंसी की असली भाषा है। पहली और सबसे जरूरी बिग O, ये अपर बाउंड है। एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा कितना काम करेगा, यानी वर्स्ट केस। जैसे O ऑफ n का मतलब काम n से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होती है। दूसरी ओमेगा, ये लोअर बाउंड है। कम से कम कितना काम होगा, यानी बेस्ट केस। जैसे ओमेगा ऑफ n का मतलब काम कम से कम n के बराबर तो होगा ही। तीसरी थीटा, ये टाइट बाउंड है, जब अपर और लोअर दोनों एक जैसे हों, यानी एल्गोरिदम ठीक इसी रेट से बढ़ता है, न कम न ज्यादा। सबसे सटीक डिस्क्रिप्शन। एक सुनहरा नियम बिग O में कॉन्स्टेंट्स और छोटे टर्म्स हटा देते हैं। जैसे 3n² + 5n+2, इसमें सबसे तेज बढ़ने वाला है n², तो जवाब O ऑफ n², बाकी सब नज़रअंदाज। अब कॉमन ग्रोथ रेट्स सबसे अच्छे से सबसे बुरे तक। O ऑफ 1 कांस्टेंट सबसे तेज, फिर O ऑफ log n, O ऑफ n लीनियर, O ऑफ n log n, O ऑफ n² क्वाड्रेटिक और O ऑफ 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल सबसे धीमा। नीचे जाते जाते एल्गोरिदम धीमा होता जाता है। अब कोड में पहचानते हैं। पहला, बस ARR ऑफ 0 लौटाना, कोई लूप नहीं, एक ही ऑपरेशन। ये है O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। दूसरा, एक लूप जो n बार चलता है, सब जोड़ता है, n एलिमेंट्स n ऑपरेशंस। ये है O ऑफ n लिनियर। तीसरा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दोनों n बार, यानी n गुणा n n² ऑपरेशंस। ये है O ऑफ n² क्वाड्रेटिक। जहां नेस्टेड लूप्स दिखें वहां अक्सर स्क्वायर। तो याद रखिए, बिग O अपर बाउंड यानी वर्स्ट केस, ओमेगा लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस और थीटा टाइट बाउंड। और हमेशा कॉन्स्टेंट्स और छोटे टर्म्स हटा दो। एक लूप यानी O ऑफ n, नेस्टेड लूप्स यानी O ऑफ n²। तो आज हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन सीखी, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी लिखने की भाषा। अगली लेसन में परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखेंगे। गिटहब पर हमारा कोड चेक करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।